इसलिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। एक होता तत्व ज्ञान जो हमें गुरु ने दे दिया। अब गुरु के उस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर परीक्षा के समय में निर्णय करना, उसको कहते हैं तत्व भेद। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। अब वो निर्णय वही आत्मा कर पाएगी जो गुरु को प्यारा होगा, जो गुरु को परमात्मा मानेगा, उसी को गुरु सद्बुद्धि देगा सही गलत का निर्णय क्या है। बाकी देख लो ये लाखों की संगत इन आश्रमों में, इनकी आंखों के सामने इनके दान धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, इनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। भक्ति में राजनीति का समावेश कर दिया गया, जबकि राजनीति शब्द से गुरुजी कितने नाराज हैं। आपने थोड़ी देर पहले वीडियो सुन लिया होगा। तो ये लाखों की संगत जिनके नाक के नीचे उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है गुरु के परिवार के द्वारा, फिर भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये परमात्मा की विशेष आत्मा नहीं है। विशेष आत्माओं को परमात्मा ने साध संगति से जोड़ दिया, साइड में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा वर्तमान में हम सब की परीक्षा के लिए, अपने मिशन को गति देने के लिए, और इस मिशन में आगे चल के जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलनी थी, जो सबसे ज्यादा रोड़ा था, वो गुरु का परिवार था। गुरु के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर। तो परमात्मा ने इस गंदगी को अपने बच्चों के माध्यम से साफ करवाना था। और आज परमात्मा की संगत ही इस गंदगी को पहचान के इनसे दूर हो रही है। हम सत्सेवक इन आश्रमों में नहीं जाते अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में। हम गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, इन कोऑर्डिनेटरों के किसी भी ऐसे आदेश को फॉलो नहीं करते जो आदेश हमारे गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध हो। हम अपने गुरुजी के ज्ञान को बीच में रख के निर्णय करते हैं। अन्यथा ऐसे कैसे सतलोक जाओगे? गुरु ने कह दिया वो तो मानना ही है। गुरु के परिवार ने कह दिया, जो गुरु के ज्ञान में है ही नहीं उसको भी मान रहे हो। अरे गहरे किसी कोऑर्डिनेटर ने कोई बात बोल दी, उसको भी आपने मान लिया। गुरु ने कहा कि बेटा तेरे को उत्तर दिशा में नहीं जाना, और गुरु के परिवार ने कह दिया गुरु का आदेश है जाना है, उस बात को तुमने मान लिया। कैसे सतलोक जाएंगे? त्रिकुटी पे पहुंचना भी महाभारत है ऐसे भक्तों के लिए। त्रिकुटी पे पहुंचना भी, ये ज्ञान 30 साल से सतगुरु ने इतना संघर्ष करके क्यों दिया? सिर्फ इसी बात की परख करवाने के लिए कि जब तुम मुझे नहीं पहचान रहे, जब तुम मेरे सत्संगों को आधार बना के भक्ति नहीं कर रहे, जिन बुराइयों को ना करने के लिए मैंने तुम्हें नियम बताए, सत्संगों में बातें बताई, तुम उन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने गुरु के वचन को तोड़ के काम कर रहे हो, देखा देखी में चल रहे हो, तो बताओ तुम कैसे सतलोक जाओगे? अगर मैं तुम्हें सतलोक ले भी गया तो तुम वहां पर यही गंदगी फैलाओगे, यही गंदी राजनीति तुम वहां करोगे, तो तुम कैसे सतलोक में जा पाओगे? तो ये हमारी परख हो रही है। गुरु को किसी ने जेल में बांध नहीं रखा, किसी ने बैठा नहीं रखा। ये अबंध परमात्मा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला बेपरवाह अबंध। ये अबंध है, इसको कोई बांध नहीं सकता। ये खुद जानबूझ के बंधा हुआ है आप और हमारी परीक्षा के लिए। और जिस दिन ये परीक्षा का समय समाप्त हो जाएगा, उस दिन देखना ये राजनेता परमात्मा को अपने कंधों पे बैठा के लाएंगे, अपने कंधों पे, क्योंकि परिस्थितियां इस कदर बिगड़ जाएंगी आने वाले कुछ ही वर्षों में। ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, मुट्ठी भर समय भी नहीं है। 2028 युग परिवर्तन का समय है। उसके आगे पीछे क्या क्या हो जाएगा आप लोगों की समझ से बाहर है। और जो भगत भाई बहन आज इन आश्रमों में जा रहे हैं लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में, गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के कहने पर आंख बंद करके जो कुकर्म कर रहे हैं, आने वाले समय में युग परिवर्तन के दौर में वो भाई बहन भक्ति पे टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि उस समय टिकने के लिए तो मर्यादा चाहिए, सतगुरु पे विश्वास चाहिए, भक्ति की शक्ति चाहिए, और वो तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुम लोग मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हो, और भक्ति भी गुरु को परमात्मा मान के नहीं कर रहे। तो पहली बात तो जो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं करता, उनकी भक्ति शुरू भी नहीं होती। और ऊपर से थोड़ी बहुत जो तुम भक्ति कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, जो भंडारे हो रहे हैं, तो नीचे तुमने छेद कर रखा है मटकी में, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा टूटी हुई है। ऊपर से कितना पानी डाल लो, नीचे से निकलता रहेगा। इसलिए आने वाले समय को इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन सहन नहीं कर पाएंगे।
और ये उस समय भक्ति छोड़ देंगे, काल के आगे घुटने टेक देंगे, मन में सौ सौ प्रकार के दोष पैदा कर लेंगे, क्योंकि ये विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास बनता है भक्ति से। और परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो वैसादो, मैं तो हूं विश्वास में। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य सत्सेवकों का, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी दया बख्शी, मेहर बख्शी। परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोला, हमें परमात्मा ने सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म ध्यान दिया। इसलिए दास कहता है कि चाहे तो ये परमात्मा एक सेकंड में सभी में प्रेरणा करके अपने से जोड़ ले पूरी सृष्टि को, लेकिन फिर भी ये परमात्मा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? ये केवल उन्हीं आत्माओं को अपनी शरण में ले रहा है, उन्हीं आत्माओं में प्रेरणा कर रहा है जो अधिकारी हैं सतलोक की भक्ति की। तो आप और हमारा सौभाग्य सत्सेवक भाई बहनों का, जो परमात्मा ने हमें अपनी शरण में ले लिया और यहां तक परमात्मा हमें सकुशल लेकर आ गए हैं।